नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। यानी कि 2026 के अंदर अगर आप लोगों का भी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। यानी कि 2026 के अंदर अगर आप लोगों का भी लिस्ट में नाम है लेकिन आप लोगों की अभी तक पहली किस्त नहीं आई है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में आप लोगों की किस्त किस वजह से रुकी हुई है, या फिर आप लोगों की किस्त 2026 के अंदर क्या सरकार ने बढ़ा के भेजेंगे, या फिर 2026 के अंदर आपकी पहली किस्त कितनी आएगी, दूसरी किस्त कितनी आएगी और तीसरी किस्त कितनी आएगी। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट हमारे सामने आई है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कब आएगा और वो पहली किस्त कितनी आएगी। जानिए पूरी खबर। राजस्थान के लाखों लोगों के मन में एक ही सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कब आएगा, वो पहली किस्त कितनी मिलेगी। यानी कि दोस्तों, जिस किसी का भाई का लिस्ट में नाम है उस लोगों के 2026 के मन में यही बात है कि आखिर में हम लोगों का कितना पैसा आएगा और पहली किस्त कब आएगी और पहली किस्त में कितने रुपए आएंगे। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी आसान शब्दों में बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर बनाने में आर्थिक मदद करती है। ये पैसा आपके सीधे आपके साथ एक साथ नहीं बल्कि 3 किस्तों में बैंक के खाते में भेज दिया जाता है। यानी कि दोस्तों, आपकी जो भी आवास की किस्त आती है वो तीन किस्तों में आती है। यानी कि पहले आपके जैसे 35, 40 या जितनी भी किस्त अभी बढ़ी है उस हिसाब से आपके 3 किस्तों में ये पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कितनी राशि मिलती है। यानी कि दोस्तों, जिस किसी का भी लिस्ट में नाम है वो राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थान के लोगों को पहली किस्त या फिर पूरे मकान के तीनों किस्तें के कितने रुपए मिलते हैं वो बात करते हैं। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी को कुल मिलाकर लगभग 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाती है। वहीं पहाड़ी या विशेष क्षेत्र में ये राशि थोड़ी ज्यादा हो सकती है। यानी दोस्तों, हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो तीनों किस्तों में पैसे देते हैं वो 1,20,000 रुपए देते हैं, और जहां पर यानी कि जहां पहाड़ी इलाका है या फिर एक विशेष क्षेत्र है तो वहां पर उन लोगों को पैसे ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर कोई भी माल या सामान लेके जाते हैं तो उसकी रेट भी ज्यादा है और वहां पर महंगाई भी ज्यादा है। तो उन लोगों को लगभग 1,60,000 या 70,000 ऐसे कुछ मिलती है। लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों को 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देती है। अब बात करते हैं कि आखिर में पहली किस्त कितनी आती है। यानी कि 1,20,000 रुपए तो देती है ये तीनों किस्तों में, लेकिन पहली किस्त में कितने रुपए आएंगे वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं, जब लाभार्थी का नाम आवास योजना में सूची में आ जाता है तो जमीन का सत्यापन पूरा हो जाता है, तब पहली किस्त 40,000 रुपए के आसपास खाते में भेज दी जाती है। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोगों का भी लिस्ट में नाम आ जाता है तो सबसे पहले वो जमीन का सत्यापन करते हैं। आपकी जमीन का सत्यापन पूरा हो जाने के बाद में पहली किस्त वो 40,000 रुपए के आसपास में आपके खाते में भेज देते हैं। यानी कि दोस्तों, आपकी पहली किस्त है वो 40,000 रुपए या 45 या फिर 40,000 के आसपास में आप लोगों के खाते में भेज दी जाती है। यही पैसा घर का काम शुरू करने के लिए दिया जाता है। यानी कि दोस्तों, ये 40,000 रुपए हैं, ये पैसे आपको मकान की नींव बनाने के लिए दिया जाता है। आप उसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, लेकिन जो आप नींव बनाते हैं, जो पत्थर वत्थर लगा के सबसे पहले नींव तैयार करते हैं, तो उसका 40,000 रुपये सरकार आपके खाते में डाल देते हैं। अब बात करते हैं कि पैसे कब आएंगे। यानी कि जो ये 40,000 रुपये हैं पहली किस्त, ये कब आएंगे खाते में, कब और कितने दिनों के बाद में आती है। जैसे ही आपका सर्वे पूरा हो जाता है, आधार बैंक सही लिंक होता है तो अधिकारी घर का निर्माण शुरुआत में मंजूरी दे देते हैं, तो कुछ दिनों में आपकी हफ्ते में पहली किस्त खाते में आ जाती है। हर जिले में भुगतान अलग अलग होती है। यानी कि दोस्तों, अब देखिए कि पहली किस्त आपके खाते में कब आएगी। पहले तो सबसे पहले आपके जो आधार कार्ड है वो बैंक खाते से लिंक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपको मैं 2-3 विशेष बात बता दूं कि अगर आप लोगों के आधार में KYC नहीं करवाई गई है तो आपके 2026 में पहली किस्त नहीं आएगी। तो आप नजदीकी ई मित्र पर जाके अपने जन आधार
और आधार कार्ड में केवाईसी करा लें। उसके बाद में आपका आधार कार्ड है जो बैंक डायरी से या बैंक खाते से लिंक करा दें। और चौथी बात कि आप लोगों के जो अपना मोबाइल नंबर चालू है वो आधार कार्ड के साथ में लिंक होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य बताया गया है। ये तमाम प्रकार के जो भी अपडेट आप लोगों के दस्तावेज सही हैं तो आपके पहली किस्त आने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके जैसे भी जिले के अनुसार नाम आता रहेगा उस हिसाब से आपके भी खाते में पहली किस्त भेज दी जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी व तीसरी किस्त कब मिलती है। दूसरी किस्त जब घर की दीवारें या छत का काम पूरा हो जाता है, यानी कि दोस्तों आपकी जो छत होती है यानी कि ऊपर जो छत का काम है और आपके चारों ओर से जो दीवारों का काम है वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में आपको जो है दूसरी किस्त भेज देते हैं। अब बात करते हैं तीसरी किस्त। तीसरी किस्त भेजते हैं जब आपका जो मकान पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो आपका मकान है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में आपकी तीसरी भी किस्त भेज दी जाएगी, यानी कि 1,20,000 रुपये आपके खाते में सरकार डाल देगी। अब बात करते हैं कि स्टेटस कैसे चेक करें। काफी सारे लोगों की लिस्ट में तो नाम है लेकिन उन लोगों की किस्त नहीं आई है, तो वो लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी किस्त इस कारणों की वजह से रुकी हुई है और क्या क्या इसकी मतलब कारण है जिस वजह से हमारे खाते में नहीं आई है, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। आप अपने गांव में पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या ऑनलाइन PMAY की वेबसाइट पर जाकर आवास की स्थिति या भुगतान की नक्काशी देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है PMAY। ये वेबसाइट डाल के आप अपने जन आधार या आधार कार्ड का नाम डालेंगे तो आपकी जो भी स्टेटस है वो बता देगा कि आपकी किस्त किस वजह से रुकी है। यानी कि आपके या तो आधार में केवाईसी नहीं है, जन आधार में केवाईसी नहीं है, या फिर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है। जो भी आपकी दिक्कत परेशानी आएगी वो आपकी इस वेबसाइट पर बता देगी। और काफी सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को इस प्रकार से चेक करना नहीं आता है, तो उसको क्या करना, जो ग्राम पंचायत है वहां पर एक ग्राम सेवक बैठता है, उस ग्राम सेवक के पास जाना है और बताना है कि मेरे जो लिस्ट में नाम है लेकिन मेरी पहली किस्त नहीं आई है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो ग्राम सेवक आपको डिटेल से पूरी बात बता देगा और वो आपका स्टेटस चेक करके बता देगा कि आपके इन कागजात अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, या फिर आपकी केवाईसी नहीं की गई है, या फिर आपकी जमीन का सत्यापन नहीं कराया गया है। तो तमाम प्रकार की जो भी आपके उस डॉक्यूमेंट के अंदर दिक्कत परेशानी होगी तो वो आपको ग्राम सेवक बता देगा। उसके बाद में आपके खाते में पहली किस्त 2026 में आ जाएगी। आपको घबराने या फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में लगातार किस्तें जारी की जा रही है और जल्द पात्र लोगों को खाते में पैसा पहुंचा देंगे। यानी कि दोस्तों सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर आप लोगों का लिस्ट में नाम है तो आप लोगों को घबराने या फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही जिलों के अनुसार नाम है उस हिसाब से सभी के खाते में सरकार ने पैसे भेजने शुरू कर दिए हैं। अगर आप लोगों के भी खाते में नहीं आए हैं तो आप लास्ट जनवरी तक या फिर फरवरी तक आपके खाते में जो है आवास की पहली किस्त आ जाएगी। लेकिन आपने ये 4 काम पहले जरूर करना है। पहली बात करते हैं कि आपके आधार कार्ड के अंदर केवाईसी करवा लें। दूसरी बात है कि आपके जन आधार कार्ड के अंदर केवाईसी करा लें। तीसरी बात है कि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक डायरी या बैंक अकाउंट से लिंक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चौथा नियम है बताना है कि आपके जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों के मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी आपकी किस्त 2026 के अंदर पहली किस्त रुक जाएगी। तो आप नज़दीकी जहाँ पर भी आपका आधार सेंटर है वहाँ पर जाके आप अपना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर अपडेट करा दे, उसके बाद में आपकी किस्त आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी जो भी अपडेट सामने आई वो आपको बता दी कि पहली किस्त कब आएगी और कितने रुपए आएगी और तीनों किस्त मिला के कितने रुपए आती हैं। अगर आप लोगों की पहली किस्त नहीं आई है तो आपको ये 4 प्रकार के काम कर लेना है, उसके बाद में आपके खाते में जो है आ जाएगी किस्त। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट हमारे सामने आता है सरकार की ओर से तो हम आप लोगों को वीडियो बना के इस चैनल पर डाल देते हैं। जहाँ तक हो सकती है कि कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कोई भी सरकार की ओर से न्यूज आती है वो सबसे पहले हम इस न्यूज चैनल पर आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। जय